आपको भी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करने हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो आजकल ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है एंड अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है दैट मीन्स आपको भी ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है एंड आप एक पूरा रोड मैप जानना चाहते हैं कि इंडिया में बैठ के आप इंटरनेशनली अपने खुद के प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आज की वीडियो में हम बैठ के देखेंगे कि आप लोग अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से खुद का एक ई कॉमर्स ब्रांड कैसे शुरू कर सकते हैं। तो इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक्स, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स। विद अ ग्लोबल मार्केट साइज एक्सीडिंग ओवर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ये नंबर 5 डेकेड से बढ़ते ही जा रहे हैं विद मार्केट प्लेयर्स लाइक अलीबाबा, अमेजॉन, ईबे डोमिनेटिंग द होल ई कॉमर्स इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये सारे नंबर्स देख के हमें भी अंदर से फील होता है कि काश हमारा भी खुद का एक ई कॉमर्स ब्रांड होता। एंड पर्सनली स्पीकिंग, आपको एक ना एक बार तो अपना खुद का एक ई कॉमर्स ब्रांड ओपन करके देखना चाहिए। इवन इफ यू फील दैट डजंट मैटर, बिकॉज इस एक सिंगल बिजनेस मॉडल से इतनी सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, तो अगर आपको ई कॉमर्स शुरू करना है देन आपके पास दो रास्ते हो सकते हैं। एक जो रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, दूसरा जो कम रिस्की है। एट द एंड रिस्क दोनों में होगा क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल है एंड बिजनेस में रिस्क होते हैं। ट्राई टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट। पहला रास्ता वो होगा जिसमें आप प्रॉपर ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, मतलब आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, नीश रिसर्च किया, आपने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, देन आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग की एंड जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट सोर्सिंग इन्वॉल्वमेंट है उसी पॉइंट पे रिस्क भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने डिसाइड किया कि आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एक ब्रांडेड ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, राइट? अगर आपको ये ईयरफोन सेल करना है देन आपको इसके थाउजेंड्स ऑफ यूनिट सोर्स करके अपने वेयर हाउस या गोडाउन में सेव करने पड़ेंगे, बट इसमें रिस्क भी इन्वॉल्वमेंट है। क्या पता ये प्रोडक्ट एक्चुअली में मार्केट फिट हो ही ना, क्या पता ये प्रोडक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीसेस सेल हो ही ना। अब एट द एंड आपका सारा प्रोडक्ट कॉस्ट, जितना भी आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थाउजेंड्स ऑफ पीसेस सोर्स करने में लगाए थे, सारा कॉस्ट लॉसेस में जा सकता है। सो अगर स्टार्टिंग में आप प्रॉपर ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करने का सोच रहे हैं जिसमें आप प्रोडक्ट सोर्स करके अपने वेयर हाउस में मंगा के स्टोर करके रखना चाहते हैं एंड लॉजिस्टिक्स सब कुछ खुद मैनुअली मैनेज करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बिजनेस एक्चुअली में चलेगा या नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर सेकंड मेथड विच इज ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आपको प्रोडक्ट सोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान देना है, कस्टमर सपोर्ट पे ध्यान देना है। तो दिस इज फॉर दोज 1% ऑफ ऑडियंस जिनको एक्चुअली में नहीं मालूम कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनी काइंड ऑफ कोर्स, जस्ट स्टिक विद मी। तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग भी एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको इन्वेंट्री स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छा सा वेबसाइट बनाना है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड आपको मार्केटिंग पे अपना 100% फोकस करना है। अब मार्केटिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगी, चाहे वो पेड एड्स हो गया, पेड एड्स में भी फेसबुक एड्स हो सकता है, गूगल एड्स हो सकता है, पिंटरेस्ट एड हो सकता है, टिकटॉक एड्स हो सकता है, any online social media platform available out there, there are good chances कि उनका खुद का एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म भी होगा। आपको बस ये देखना है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई लेडीज अपीयरल से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरीज हो गए, क्लोथिंग अपीयरल्स हो गए या फिर ड्रेसेस हो गए, तब इंस्टाग्राम रील पे आपको मार्केटिंग करने पे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलो, आपको ये तो मालूम चल गया कि अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो स्टार्टिंग स्टेज में आप ड्रॉप शिपिंग से कर सकते। बट फिर हमारा अगला सवाल आता है कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कैसे करें, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे सेटअप करते हैं वेबसाइट, कौन कॉन से लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं, हमारे पास एट द एंड पेमेंट कैसे आता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एंड एक्चुअली में ये होता कैसे है। फॉर्चुनेटली यू आर वाचिंग द राइट वीडियो विद द राइट पर्सन, आपको थोड़ी देर में मालूम चलेगा। स्पेसिफिकली अगर आपको इंडिया में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट या कोई फॉरेन मार्केट में अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करना है, लेट्स से यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, एनी कंट्री वेर यू वांट टू सेल इट, जहां पे वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सेल हो सकता है। इस चीज के लिए स्पेसिफिकली हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं जिसके सप्लायर्स अलग होते हैं, जिसके पेमेंट गेटवेज अलग होते हैं, जिसका वेबसाइट हमें बहुत अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ता है, उन चीजों को दिमाग में रख के कि इंटरनेशनल जो कस्टमर होते हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में किस टाइप के लोग हैं एंड किस टाइप के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो रिसर्च करना हमारा काम होता है एज ए ई कॉमर्स बिजनेस ओनर और एज ए ड्रॉप शिपर। तो हमेशा कोई भी ब्रांड या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा शुद्ध हिंदी ट्राई करते हैं। आपको इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी वेबसाइट उन लोगों ने बनाई है
एंड किस मार्केट या किस एज ग्रुप के पीपल को वो लोग टारगेट कर रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट किस टाइप के एड्स वो लोग चला रहे हैं। तो यूजुअली मुझे जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करना होता है अपने कोई भी बिजनेस मॉडल के लिए, लेट्स से ई कॉमर्स हो गया या एफिलिएट मार्केटिंग हो गया या फिर कोई भी चीज जिसमें एडवर्टीजमेंट इन्वॉल्व हो, जहां पे मुझे स्पेसिफिकली लोगों के एड्स स्पाई करने हो, देन आई मोस्टली यूज मीनिया। मैंने मीनिया का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है एंड उससे होता क्या है, वेट लेट मी शो यू। मीनिया साइन अप करने के बाद जैसे ही आप मीनिया में लॉग इन करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है जहां पे आप देख सकते हैं आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखो, जैसे ही मुझे किसी मार्केट के ऊपर रिसर्च करना होता है, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो या ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हो या कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड हो, मुझे एड्स रिसर्च करने होते हैं। मुझे देखना होता है कि वो वेबसाइट किस टाइप के एड्स चला रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एड्स पे आके देख सकता हूँ, लोग किस टाइप के एड्स चला रहे हैं एंड कब से चला रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। एंड उसमें भी अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके देख सकता हूँ, जो भी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा मतलब उन लोगों को सेल्स आ रही है, राइट। हम लोग ऊपर जाके फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट ऑफ दिस मंथ में, ओके। तो इसमें भी आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, आपको कुछ ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स दिखेंगे एंड कुछ प्रॉपर ई कॉमर्स ब्रांड होंगे। जैसे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। ये मोस्टली सेल्फ डिफेंस के नीश में एक अच्छा खासा प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप स्क्रॉल करके देखते हैं, देन ये लोग जर्मनी में ऐड चला रहे हैं एंड ये लोग नवंबर से ऐड चला रहे हैं। एंड यहाँ पे उनकी वेबसाइट का भी लिंक है, जो हम हमेशा देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस टाइप की वेबसाइट बना रखी है। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि हम मीडिया में किस टाइप की चीजें फिल्टर आउट करके देख सकते हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल। और ये सारे फेसबुक एड्स हैं। बट द बेस्ट थिंग अबाउट मीडिया विच आई फाउंड आउट वेरी यूनिक, क्योंकि हमारे पास इंडिया में टिकटॉक एड्स अवेलेबल नहीं है, इवन टिकटॉक का एक्सेस भी अवेलेबल नहीं है, दैट्स फाइन। हम लोग मीडिया की हेल्प से टिकटॉक वाले सेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि लोग फॉरेन मार्केट में टिकटॉक के किस टाइप के ऐड चला रहे हैं। बिकॉज होता क्या है ना, अगर किसी को भी इंटरनेशनल मार्केट में ऐड चलाना है तो अब फेसबुक एड्स वहां पे कोई भी यूज नहीं कर रहा है, बिकॉज फेसबुक एड्स ज्यादा सैचुरेट हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड मोस्टली टिकटॉक के ऊपर इन लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स एंड ज्यादा अच्छे कन्वर्जन्स मिलते हैं। इफ यू कैन सी, मैंने वीकली विनर्स के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 52 मिलियन व्यूज है, 43 मिलियन व्यूज है, 32 मिलियन व्यूज है। दीज आर ए लॉट ऑफ व्यूज। एंड आप स्क्रॉल डाउन करके ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। एंड उसी टाइप का सिमिलर प्रोडक्ट अगर आप सेल करने की कोशिश करते हैं, देन देयर आर गुड चांसेस कि आपके वेबसाइट पे भी अच्छे खासे कन्वर्जन्स आ सकते हैं। द ओनली फैक्ट इज आपको उसी टाइप का सिमिलर क्रिएटिव क्रिएट करना पड़ेगा। डू नॉट ट्राई टू एग्जैक्टली डाउनलोड द क्रिएटिव एंड उसी के ऊपर वापस ऐड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस टाइप से बिल्कुल भी काम नहीं करना है कि आप लोगों के एड्स कॉपी करके डाउनलोड करके खुद के लिए एड्स रन कर रहे हैं, नहीं। हमेशा प्रोफेशनली वो प्रोडक्ट घर पे मंगा के उसी सेम तरीके का एड क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए। सो इस तरीके से आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए रिसर्च में। आप लोग जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग किस टाइप के ऐड चला रहे हैं, किस टाइप के वेबसाइट्स बना रहे हैं एंड आपके कॉम्पिटिटर्स है कौन एक्चुअली में। वेल, अगर आपको मीनिया का कोई भी प्लान परचेज करना है, देन आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वो प्लान परचेज कर सकते हैं। यू विल गेट डायरेक्टली 50% ऑफ ऑन एनी प्लान। हाँ, वो एक एफिलिएट लिंक है, मुझे ये फैक्ट छुपाने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इवेंचुअली अगर आपको मार्केट रिसर्च करना है, देन आपको एक एड स्पाई टूल की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, ई कॉमर्स हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को अपने चैनल पे मेंशन करने के लिए जिसमें आपका घाटा हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, आई एम श्योर अब आप लोगों ने मार्केट रिसर्च भी समझ लिया है, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि हम इस प्रोसेस को शुरू कैसे कर सकते हैं। पहला, आपको एक डोमेन नेम डिसाइड करना है अपने बिजनेस, अपने ब्रांड के लिए। सेकंड, आपको लोगो बनाना है उस बिजनेस ब्रांड से रिलेटेड। थर्ड, आपको वेबसाइट बनाना है जो आप शॉपिफाई के हेल्प से बना सकते हैं। फोर्थ, आपको मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स यूज करना पड़ेगा। और फिफ्थ, आपको बस अपने सेल्स को आते हुए देखना है अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे। दैट्स इट। अब देखो, जितनी आसानी से मैंने बता दिया उतना आसान है नहीं, तो फिर क्या करें। डरने का नहीं है। जितनी भी 4 चीजें मैंने अभी मेंशन की, उन 4 चीजों से रिलेटेड मैंने एक एक करके स्पेसिफिक कोर्सेज अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको पूरा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग शुरू करना है बिल्कुल स्क्रैच से, देन मैंने उस चीज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। कुछ 4 घंटे का कोर्स है, आप आराम से जाके बैठ के सब कुछ समझ सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम परचेजिंग ए डोमेन, देन क्रिएटिंग ए लोगो, फिर उसके बाद वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं एंड एड्स कैसे लगाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। एंड अगर उस वीडियो से भी समझ में नहीं आता है, देन मैंने फेसबुक एड्स के ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको जाके वो वीडियो भी देखनी चाहिए। तब आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा कि फेसबुक एड्स कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे एंड सेल्स कैसे ला सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंडिया में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं
खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मालूम चलेगा कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंसिस्टेंटली आपकी वेबसाइट पे रेगुलर अमाउंट ऑफ सेल्स ला के दे रहा है। लेट्स से आपकी वेबसाइट पे इस ईयरफोन के डेली 50 ऑर्डर्स पर डे आ रहे हैं, देन आप ब्रांडेड ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्रांडेड ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने का सोच सकते हैं। तब आप रिस्क ले सकते हैं कि इसके 1000 यूनिट्स अपने घर पे मंगा सकते हैं, कि वेयर हाउस पे मंगा सकते हैं, लॉजिस्टिक खुद मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सके। तो रिस्क लेने का भी अपना खुद का एक टाइम होता है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ योर बिजनेस। अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देन व्हाई डोंट यू गो डिजिटल। तो नेक्स्ट वीडियो होगी कि हम डिजिटल प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको बैठ के बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढ कैसे सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, एवरी सिंगल डिटेल विच यू नीड टू नो अगर आपको खुद का डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो। सो एक छोटा सा माइलस्टोन सेट करते हैं। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं तो मैं उसके अगले दिन ही डिजिटल प्रोडक्ट वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। डील? हैंडशेक। ओके, हम लोगों ने हैंडशेक कर लिया, अब डील डन है। ओके तो डील इज डन। तो आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक वीडियो देखा है, दैट मीन्स मेरा खुद का भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इन रिटर्न जरूर दूं। बाय प्रोफेशन आई एम ए वेबसाइट डिजाइनर। मैं बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते रहता हूँ ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो मेरे पास बहुत सारे थीम्स भी होती हैं, चाहे वो शॉपिफाई से रिलेटेड हो या वर्डप्रेस से रिलेटेड हो। तो जो लोग भी सीरियस है उनको मैं 5 शॉपिफाई के थीम्स दे दूंगा ताकि वो प्रोफेशनल वेबसाइट बना सके। 5 में से एक थीम वो थीम होगा जो मैंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग वाले कोर्स वीडियो में यूज किया है। तो मुझे ये कैसे मालूम चलेगा कि आप एक्शन टेकर है या नहीं, आप लोग सीरियस है भी या नहीं। तो जितने भी लोग वीडियो देखने के बाद मीनिया का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड मुझे उस सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट भेजते हैं इस ईमेल आईडी पे, तो मेरी टीम आपको ईमेल बैक करेगी जिसमें वो 5 थीम के फाइल्स अवेलेबल होंगे एंड आप उन थीम्स को यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, चाहे वो अपनी खुद की वेबसाइट बनाने हुआ या फिर आप शॉपिफाई के वेबसाइट के क्लाइंट्स ले सकते हैं एंड उनके लिए वेबसाइट बना सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। तो लेट्स सी कितने लोग सीरियस हैं एक्चुअली में, क्योंकि मुझे ना एनालिटिकल डेटास दिख जाते हैं। जितनी भी वीडियोस हैं मेरी अभी चैनल पे और उन पे जितने भी लिंक्स पड़े हैं सारे ट्रैकिंग लिंक्स हैं। तो अगर मेरी कोई वीडियो जिसके ऊपर 10,000 व्यूज हैं तो उसमें से हार्डली 100 पीपल, आई एम सेइंग द नंबर्स, रियल नंबर्स, 100 लोग हैं जो एक्चुअली में शॉपिफाई की वेबसाइट जाके साइन अप करते भी हैं। सो आई पर्सनली फील ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है। इवन मेरे साथ भी होता है बहुत बार कि हम अपने मन में खाली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं एंड हम चीजों को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक द एक्शन टुडे इटसेल्फ, नहीं तो कल तो कभी नहीं आने वाला भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितने लोग सीरियस है एंड आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस video. If you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Asho this side and I am signing off. Cheers.